हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जॉइन अस। मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था, कैपिटल गेन अकाउंट की एग्जेम्पशंस। ठीक है, ये आप हमारे जॉइन अस के चैनल पे जुड़े हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइन अस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, जीएसटी की अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग और बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। तो जो भी आपके कांटेक्ट में ऐसे स्टूडेंट्स हों जो जॉइन अस के संग अपने कोर्स को करना चाहते हो, प्लीज आप उनको ये रेफर कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें से हम कुछ ही एग्जेम्पशंस डिस्कस करेंगे जो कि मेन है, इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होती हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 54 से जो इंडिविजुअल और एचयूएफ पर अप्लाई होती है। सेक्शन 54 क्या कहती है? सेक्शन 54 कहती है ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। दोस्तों, यदि आपने अपना कोई रेजिडेंशियल हाउस सेल किया है तो ये सेक्शन आपके लिए है। सेक्शन 54 लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करती है। इसका मतलब है वो हाउस आपने पिछले 2 साल से अपने पास रखा हुआ हो, यानी कि आपने 2 साल के अंदर में उसे परचेज ना किया हो, 2 साल से ज्यादा हो गए हो परचेज करे हुए, तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बन जाती है। यदि आपको उसको सेल करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे हम निकालते हैं। इस वीडियो में हम दोबारा से वही सारी चीज डिस्कस करेंगे, साथ में उसकी एग्जेम्पशन भी डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी आता है उस पैसे को आपको एक रेजिडेंशियल हाउस जो कि इंडिया में हो उसमें आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इसकी टाइम लिमिट है, आप उसको सेल करने के 1 साल पहले के अंदर इन्वेस्ट कर सकते थे, या आप 2 साल के अंदर इन्वेस्ट कर लें, या 3 साल के अंदर आप उस नए मकान को बनवा लें। इस समय पर यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है, यदि कोई एसएससी ये कहता है कि हाँ मैं 2 साल के अंदर नया मकान ले लूंगा क्योंकि उसको उसकी एग्जेम्पशन मिलनी है, तो गवर्नमेंट को यह भरोसा कैसे हो कि तुम 2 साल के अंदर वो मकान ले लोगे? इसका मतलब है गवर्नमेंट ने एक सिस्टम चलाया हुआ है जिसमें गवर्नमेंट उसको बोलती है कि आप ये पैसा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो कि बैंक में खुलती है उसमें इस पैसे को डिपॉजिट कर दो और फिर इस अकाउंट में से पैसा निकाल के 2 साल के अंदर नया मकान ले लेना या 3 साल के अंदर बनवा लेना। ठीक है दोस्तों, ये 2 साल पुराना अमेंडमेंट है जिसमें कहा गया कि वो 2 रेजिडेंशियल हाउस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है यदि उसका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से कम का है। लीजिए, अब ये सेक्शन 54 को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स ने एक मकान 23 फरवरी 2021 को 90 लाख रुपए का सेल किया। फाइनेंशियल ईयर 2021 हुआ और इंडेक्स है 301, जो कि उन्होंने 14 अप्रैल 2005 में परचेज किया था। फाइनेंशियल ईयर है 5-6, इंडेक्स था 117। यदि उसको जो उन्होंने हाउस परचेज किया था उस समय पे उसकी कॉस्ट थी, सपोज कॉस्ट ऑफ हाउस 22 लाख, स्टैंप उसके ऊपर लगाए गए थे 1,60,000 रुपए के, रजिस्ट्री चार्जेस थे 11,020 के, टोटल कॉस्ट उनको 23,71,020 रुपए का पड़ा था। अब यदि उसकी इंडेक्स कॉस्ट को निकालें तो जो कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 117 मल्टीप्लाइड बाय 301, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कैपिटल गेन निकालने का तरीका सीखा था दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है। तो कैपिटल जो इंडेक्स कॉस्ट आती है वो आती है 60,99,804। इसका मतलब हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 29,196 रुपए का, 29,196 रुपीज का कैपिटल गेन आया। अब इस एसएससी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इसका 20% लगभग 5,80,040 रुपए गवर्नमेंट में डिपॉजिट करे इनकम टैक्स के रूप में, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि वो 29,196 रुपए, कम से कम 29 लाख रुपए सेक्शन 54 के 5,80,040 रुपए को बचाने के लिए एक नए हाउस में इन्वेस्ट कर दे, यानी कि एक नया हाउस ले ले जिसमें एटलीस्ट 29,196 तो लगे। टाइम लिमिट है दोस्तों, यदि ही शुड परचेज ए न्यू हाउस एटलीस्ट ₹29,196
कितने में, जो 24, यदि हम 23 फरवरी 2021 को सेल किया है तो इसका मतलब है या तो एक साल पहले यानी कि 24 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 2021 के बीच में उसने कोई नया मकान लिया हो, या वो अगले 22 फरवरी 2023 तक नया मकान खरीद ले, या 22 फरवरी 2024 तक एक नया मकान कंस्ट्रक्ट करा ले। ओके, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 गया है उसकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। तो या तो आपने पिछले साल में एक नया मकान ले लिया है या आप 31 जुलाई तक ले लेंगे, तभी आप इस रिटर्न में एग्जेम्पशन ले पाएंगे। अदरवाइज आपको वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो कि बैंक में खुलता है, अकाउंट ए अकाउंट बी, दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, एक सेविंग अकाउंट की तरह से चलता है, एक एफडी अकाउंट की तरह से चलता है। उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उस पैसे को आप डिपॉजिट कर दें और अब आने वाले अगले 2 साल के अंदर उस पैसे को विड्रॉ करेंगे और एक नया मकान परचेज करने के लिए उस पैसे को यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगले 2 साल या 3 साल में पैसे पड़े रह गए तो वो जो कैपिटल गेन यहाँ पर जिसकी आपने एग्जेम्पशन ली है वो 2 या 3 साल बाद उस लेवल पर जाकर टैक्सेबल हो जाएगा। इसका मतलब है यदि आज आपने आईटीआर भरते हुए ये लिख दिया गवर्नमेंट में कि हाँ मैंने ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया है, उस रसीद के बेस पे आपने एग्जेम्पशन ले ली और फिर 2 साल के अंदर नया मकान आपको उस पैसे को निकाल के उसमें से लेना ही होगा। ओके, आगे चलते हैं सेकंड एग्जेम्पशन की तरफ। सेकंड एग्जेम्पशन है 54B। ये अप्लाई होती है इंडिविजुअल और एचईएफ पे। ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कोई ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो आपने पिछले 6 महीने में परचेज की है, चाहे 2 साल में परचेज की हो, 2 साल पहले परचेज की हो या 4 साल पहले, 10 साल पहले परचेज की हो, सारी ही एग्रीकल्चर लैंड इसमें शामिल होती है क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एग्रीकल्चर लैंड बेचने पर यह सेक्शन अप्लाई है। अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, जो भी बेचने पर कैपिटल गेन आएगी, यदि आप उसे नई एग्रीकल्चर लैंड लेने में इन्वेस्ट कर दें, समय सीमा है विद इन 2 years ऑफ द ट्रांसफर। यदि अगले 2 साल के अंदर आप उस पैसे से एग्रीकल्चर लैंड ले लें, कैपिटल गेन के पैसे से यदि आप एग्रीकल्चर लैंड ले लें तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगी। यहां पर भी ये ध्यान रखना जरूरी है कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की डेट से पहले आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दें और फिर वहां से निकाल कर अगले 2 साल में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक नई एग्रीकल्चर लैंड ले लेंगे। आइए इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सेक्शन 54B में सेम एग्जांपल हम लेते हैं। यदि एग्रीकल्चर लैंड 90 लाख रुपए की 23 फरवरी 2021 में ली गई थी और जिसकी कॉस्ट 23,71,020 रुपए 2005-6 में थी, तो हम इंडेक्स कॉस्ट 60,99,000 आई थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 29 लाख आया था। हमने पिछले एग्जांपल में भी सेम एग्जांपल हमने कैरी किया है। अब यहाँ पर या तो 5,80,000 का टैक्स दे या 29,196 रुपए की एक नई एग्रीकल्चर लैंड ले ले। और यदि नई एग्रीकल्चर लैंड में कम से कम 29,196 रुपए जाए और ऐसा वो 22 फरवरी 2023 तक कर सकता है। कंडीशन अभी भी वही है, इनकम टैक्स की रिटर्न की आज की डेट में या तो आप जमीन ले लें, एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लें, अदरवाइज आप उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दें और अगले 2 साल के अंदर वहां से निकाल कर जमीन ले लेना, तभी आपको एग्जेम्पशन मिल पाएगी। अगली एग्जेम्पशन की तरफ चलते हैं 54EC। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अप्लाई ऑन ऑल एसएससीज, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, ये सेक्शन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्या है ये सेक्शन? सेक्शन 54EC कहता है ट्रांसफर लॉन्ग टर्म लैंड, बिल्डिंग और बोथ, यानी ये केवल जमीन, प्लॉट, मकान या दोनों, सब पर लगता है। लॉन्ग टर्म है, इसका मतलब है आपने वो 2 साल से ज्यादा आपके पास पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए। करना क्या है, जो कैपिटल गेन का पोर्शन है, यदि आप मकान नहीं लेना चाहते, सेक्शन 54 में आपको मकान लेने के लिए कहा गया, लेकिन यदि आप मकान नहीं लेना चाहते तो उस कंडीशन में आप इस कैपिटल गेन के पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। जी हाँ, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं RECL के बॉन्ड्स में, यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या NHAI के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। यदि आप इस पैसे का, कैपिटल गेन के पैसे का गवर्नमेंट बॉन्ड ले लेते हैं तो ये विद इन 6 मंथ ऑफ द ट्रांसफर आपको लेना होगा, विद इन 6 मंथ ऑफ द ट्रांसफर। दूसरा, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट केवल 50 लाख हो सकता है। यदि आपका गेन 50 लाख से ज्यादा आता है तो आपको मकान ही लेना पड़ेगा। ओके, बॉन्ड्स रिडमेबल है आफ्टर 5 years और अगले 5 साल में ये पैसा बॉन्ड्स में ब्लॉक रहेगा
आप इसमें इसकी मैच्योरिटी नहीं ले सकते, इसकी मैच्योरिटी 5 साल बाद ही आएगी और जो इसका इंटरेस्ट अगले 5 सालों में आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। नो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 अवेलेबल। रीजन, क्योंकि बॉन्ड के लिए टाइमिंग ही केवल 6 महीने है, तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का तो इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। आइए इसको भी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। 54 ईसी में सेम एग्जांपल हमने फिर तीसरी बार भी हम तीसरी एग्जामिशन में भी सेम एग्जांपल कैरी कर रहे हैं। एक लैंड या बिल्डिंग या बोथ आपने 90 लाख रुपीस का 23 फरवरी 21 में सेल किया, जो कि आपने परचेज किया था 23,71,000 का फाइनेंशियल ईयर 5-6 में, और उसकी इंडेक्स कॉस्ट थी 60,99,804, जिसका कैपिटल गेन आया था 29,196। अब आपको या तो 5,80,000 आप टैक्स दें या 29,02,00 रुपए के आप 22 अगस्त 2021 तक, जी हाँ 23 फरवरी से विद इन 6 मंथ 22 अगस्त 2021 तक आप ये बॉन्ड्स ले लें। ठीक है दोस्तों, लास्ट एग्जामिशन पर चलते हैं। ये है 54F, अप्लाई ऑन इंडिविजुअल और एचयूएफ पर अप्लाई होती है। सेक्शन 54F क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म एनी कैपिटल एसेट। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग टर्म एनी कैपिटल एसेट, चाहे आपने ज्वेलरी सेल की हो, चाहे आपने पेंटिंग सेल की हो, चाहे आपने शेयर सेल किए हो, आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड सेल की हो, आपने कोई मकान सेल किया हो, कोई प्लॉट दुकान कुछ भी सेल किया हो, एनी कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। बस इस सेक्शन में 54F में हाउस नहीं आता, रहने वाला मकान नहीं आता। अमाउंट ऑफ सेल प्राइस, इस सेक्शन की एक खास बात है, अभी तक पिछली 3 सेक्शंस में आपने देखा जो कैपिटल गेन निकल के आता था उस पैसे को इन्वेस्ट करना होता था। 54F कहती है जो आपने अपनी एसेट्स को सेल किया है उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो सेलिंग कंसिडरेशन आपको रिसीव हुआ है, इसमें वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, केवल कैपिटल गेन से काम नहीं चलेगा। सेल प्राइस को आपको इन्वेस्ट करना है इन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, purchased 1 year before the transfer or purchased within 2 years of the transfer, constructed within 3 years of the transfer, not own more than 1 house on the date of transfer। यानी कि जिस समय पे आप ये वाली एसेट सेल कर रहे हैं आपके पास एक से ज्यादा मकान नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आप 54F का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सेम कंडीशन अप्लाई होती है, आपको आईटीआर भरने की डेट से पहले या तो मकान ले लेना है, यदि नहीं ले पाते हैं तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में उस सेल प्राइस को आप जमा कर दें और वहां से अगले 2 साल के अंदर निकाल के या तो नया मकान ले लें या अगले 3 साल के अंदर निकाल के उस पैसे से आप नया मकान बनवा लें। इसको भी एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। मिस्टर एक्स ने कोई भी कैपिटल एसेट सेल की 90 लाख रुपए की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में है, फाइनेंशियल ईयर 5-6 में 23,71,000 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी थी जिसकी इंडेक्स कॉस्ट 60,99,000 आती थी, कैपिटल गेन 29,196 आता था, या तो 5,80,000 का टैक्स दें, अदरवाइज आप 90 के 90 लाख रुपए किसी नए मकान में इन्वेस्ट कर दें। टाइम लिमिट वही, या तो 1 साल पहले यानी कि 24 फरवरी 2020 से 23 फरवरी 21 के बीच में, या 22 फरवरी 2023 तक नया मकान खरीद लें, या 22 फरवरी 2024 तक नया मकान कंस्ट्रक्ट करा लें। कंडीशन अभी भी वही है, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की डेट से पहले या तो मकान ले लें, अदरवाइज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में सारा सेलिंग कंसिडरेशन इन्वेस्ट करा दें और उसके बाद आपको 2 साल का समय मिल जाएगा नया मकान लेने के लिए, या 3 साल का समय मिल जाएगा नए मकान को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर डिस्कस करना चाहता हूं, आपने 4 सेक्शन अभी तक देखी। सेक्शन 54 कहती है आप मकान बेचें तो मकान ले लें, गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। सेक्शन 54B कहती है एग्रीकल्चर लैंड बेचें तो एग्रीकल्चर लैंड ले लें, आपको गेन अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। 54EC कहती है आप 54EC कहती है आप कुछ भी बेचें, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, आप विद इन 6 मंथ्स बॉन्ड्स ले सकते हैं। सेक्शन 54F कहती है आप कुछ भी बेचें, कुछ भी अदर देन मकान, अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, तो आप एक रेजिडेंशियल हाउस ले लें। दोस्तों मेरा अपना एक्सपीरियंस है पिछले 21-22 इयर्स का जो हमने प्रैक्टिस में बिताया है, क्लाइंट्स ने कुछ सेक्शंस अपने दिमाग से अपने आप ही क्रिएट कर ली। सेक्शन कहती है मकान बेचें तो मकान ले लें, एग्रीकल्चर लैंड बेचें तो एग्रीकल्चर लैंड ले लें। तो हमारे कई क्लाइंट्स हैं जिनका ये सोचना था इसका मतलब है यदि मैं शॉप बेचूं तो शॉप ले लूं, प्लॉट बेचूं तो प्लॉट ले लूं। दोस्तों ऐसा नहीं है, ना शॉप लेने पे ना प्लॉट लेने पे कोई एग्जम्पशन नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर कोई भी सेक्शन आपको प्लॉट लेने पर एग्जम्पशन नहीं देती।
लेना आपको मकान ही पड़ेगा। सेक्शन 54 के मुताबिक मकान ले लें। 54B यदि एग्रीकल्चर लैंड सेल किया तो एग्रीकल्चर लैंड ले लें। 54EC कहती है आप बॉन्ड ले लें यदि आपको मकान नहीं लेना। 54F कहती है यदि पूरा सेलिंग कंसिडरेशन आप इन्वेस्ट करते हो तो एक मकान ले लें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पिछली वीडियोस का आपका जो रिस्पांस मुझे मिलता है मुझे बहुत खुशी होती है। यदि आप इसी तरह से जब भी कभी आप कोई कमेंट करके नई वीडियो के बारे में बोलेंगे, मैं फिर कोशिश करूंगा कि नई वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। दोस्तों ये हमारा जॉइन अस चैनल, इस पर इस तरीके की वीडियोस हम डालते चल रहे हैं। साथ में इस कोर्स के बारे में मैं फिर एक बार दोबारा बोलूंगा, जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं जो इस कोर्स को करना चाहते हो, ताकि वो अपने अकाउंट्स और टैक्सेशन की चीजों को डिस्कस कर सकें, उसके बारे में क्लैरिटी ले सकें और साथ में अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और कुछ अर्निंग कर पाएं। हमारा केवल यही उद्देश्य है। दोस्तों अरुण गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको इजाजत दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो तक वेट करें।